हाय एवरीवन, वेलकम बैक ऑन सीयूटी पीजी एडो 24/7। आप सभी का स्वागत है इस नई वीडियो के अंदर, जहां पर हम लोग बात करने वाले हैं वो सभी स्टूडेंट जो जूलॉजी के लिए अपियर होने वाले हैं। तो डीयू और बीएचयू की एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है, दोनों की एलिजिबिलिटी में थोड़ा सा डिफरेंस है, जो कि आज की क्लास में आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। तो जल्दी से एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड वीडियो को एंड तक जरूर देखना, ताकि आपकी सारी कंफ्यूजन क्लियर हो जाए एंड आप अपनी एलिजिबिलिटी से जरूर मैच करो। देखो, आप सबको पता है एलिजिबिलिटी यहाँ पर दो तरीके की होती है। एक होती है उसमें अपीयर होने की, जिसके अंदर आपके पास या तो बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए, मतलब आप बैचलर्स पास आउट होने चाहिए, या फिर आप बैचलर्स के लास्ट ईयर के अंदर होने चाहिए, मतलब कि 6 सेमेस्टर में। ठीक है, तो अगर मैं आपसे बात करूं यहाँ पर डी और बीएचयू की एलिजिबिलिटी, जो कि सेकंड नंबर पे आती है कि यहाँ पर यूनिवर्सिटी की स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी भी आपको क्लियर करनी होती है। तो यहाँ पर यूनिवर्सिटी हर एक कोर्सेज के अंदर कुछ अलग अलग एलिजिबिलिटी आपको देती है। जैसे कि यहाँ पर हम सबसे पहले बात करें डीयू की, तो डीयू में आप देखोगे एससी क्यूपी टू जूलॉजी के अंदर देखोगे, तो ये आपको क्लियरली विजिबल होगा इधर। तो यहाँ पर आपकी दो कैटेगरीज हैं, C1 एंड C2। तो यहाँ पर सबसे पहले C1 कैटेगरी की अगर मैं बात करूं, तो अगर आपकी 3 या 4 ईयर बैचलर्स डिग्री है जूलॉजी में, बायोलॉजिकल साइंस में, या फिर बीएससी लाइफ साइंस में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, तो आप एमएससी जूलॉजी के लिए यहाँ पर अपीयर हो सकते हैं। दूसरी चीज, अगर यहाँ पर आपके जो है 4 ईयर बैचलर्स डिग्री है, माइनर जूलॉजी था, तब भी आप यहाँ पर कर सकते हो, या फिर आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही अपनी ऑनर्स डिग्री करी है जूलॉजी के अंदर, या फिर आपने 4 ईयर बैचलर्स डिग्री यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से करी है, तो यहाँ पर आप अपीयर कर सकते हैं। देखो, यहाँ पर दो कैटेगरीज है। C1 कैटेगरी वो है जो किसी और यूनिवर्सिटी से बच्चे ने बैचलर्स करी है। C2 कैटेगरी उनकी है जिन्होंने ऑलरेडी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से ही अपनी मास्टर वो यूजी प्रोग्राम जो है किया है। तो दो तरीके की एलिजिबिलिटी आपको दी जाती है। दोनों में सिंपल सा है कि अगर आपने साइंस के किसी भी सब्जेक्ट के अंदर, जो कि आपको यहाँ पर मेंशन किए गए हैं, चाहे आपने जूलॉजी से, चाहे लाइफ साइंस से, या बायोलॉजिकल साइंस से, किसी से भी अगर किया है, तो यहाँ पर आप एलिजिबल हो जाते हो। ये है आपकी डीयू की एलिजिबिलिटी। लेकिन अगर मैं बीएचयू की बात करूं, तो बीएचयू में थोड़ा सा यहाँ पर आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको बोला है कि अगर आपको जूलॉजी करनी है, तो आपका मेजर सब्जेक्ट यहाँ पर जूलॉजी होना चाहिए बैचलर्स में। मिनिमम 50% मार्क्स आपके यहाँ पर होने चाहिए। और यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट आता है वो ये है कि आपने अपनी बैचलर्स प्रोग्राम में केमिस्ट्री स्टडी करी हुई होनी चाहिए। केमिस्ट्री इज मस्ट हियर। अगर आपके बैचलर्स के अंदर केमिस्ट्री नहीं था एज योर सब्जेक्ट, तो यहाँ पर आप बीएचयू में एलिजिबल नहीं होते हो फॉर द जूलॉजी। तो ऐसे ही नॉन एनईपी के अंदर भी आपको यहाँ पर यही दिया हुआ है, मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए एंड साथ में आपकी स्टडी आपने केमिस्ट्री जरूर करी हुई होनी चाहिए बैचलर्स डिग्री में। तो ये दो डिफरेंट क्राइटेरिया। डीयू में ऐसा कोई सब्जेक्ट में केमिस्ट्री वगैरह स्पेसिफिक नहीं मांगता है, लेकिन बीएचयू में आपका मांगता है। और अगर आप किसी भी साइंस के ही बैकग्राउंड से आ रहे हो, तो आप यहाँ पर एलिजिबल होते हैं। अगर आप किसी और स्ट्रीम से आ रहे हो, कोई आपने ह्यूमैनिटीज वगैरह में किया हुआ है, तो यहाँ पर आप एलिजिबल नहीं हो पीजी प्रोग्राम ऑफ जूलॉजी के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इस तरीके से अपनी क्राइटेरिया देखना है। अगर आप इसके अलावा भी किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हो, तो आप उसकी भी ऐसे ही क्राइटेरिया को देखोगे, सीयूटी पीजी वेबसाइट पे जाओगे, आपको यहाँ पर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के अंदर इतनी सारी यूनिवर्सिटी मिलेंगी। आप किसी भी यूनिवर्सिटी को ओपन कर लो, जैसे ही सबसे ऊपर असम यूनिवर्सिटी, आप इसको ओपन करोगे, यहाँ कोर्स वाइज आपको एलिजिबिलिटी के साथ दिख जाएगा। सिमिलरली जैसे मैंने आपका डीयू और बीएचयू का खोल के आपको दिखाया है, आपको ये क्राइटेरिया जरूर मैच करना पड़ेगा अगर आपको यहाँ पर प्रिपरेशन करनी है। देखो, सिंपल सा तरीका है यहाँ पर पहुंचने के लिए। टारगेट स्कोर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है जिसमें मैंने टारगेट स्कोर बताए हुए हैं। इसके अलावा मेरी बहुत सारी वीडियोस हैं, ऑल अबाउट पे भी है, जिसके अंदर मैंने सारी चीजें बताई है। यूनिवर्सिटीज के बारे में भी मैंने आपको बताया है। साथ में मैंने आप लोगों को यहाँ पर रिसोर्सेज हो गए, आपकी हाई वेटेज यूनिट हो गई, पीवाईक्यू का ट्रेंड एनालिसिस हो गया, हर एक चीज के बारे में सब्जेक्ट पे वीडियो बनाई हुई है। तो भाई, चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आपको सारी चीजें देखने को मिल जाएगी। थोड़ा सा चैनल को एक्सप्लोर करो, आपको एवरीथिंग मिलने को मिलेगा। कंटेंट से लेके जनरल वीडियोस तक आपको सारी चीजें यहाँ मिल जाएंगी। तो अगर आपको फिर भी कोई क्वेरी रहती है, तो आप मुझसे पूछ सकते हो, लेकिन ये दो एलिजिबिलिटी आपको जरूर यहाँ पर करनी है। इसके अलावा अगर आप अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करना चाहते हो, हर साल जो स्टूडेंट जो है अपने प्रिपरेशन करके अपनी प्रॉपर जो है ड्रीम यूनिवर्सिटी में पहुंचते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये मेरी मेल आईडी है, यहाँ पर आप मुझे रीच आउट कर सकते हो फॉर फ्री गाइडेंस एंड मेंटोरशिप, जहां पर आप अपना नेम, कॉन्टेक्ट नंबर एंड सब्जेक्ट को शेयर करेंगे एंड ये कूपन कोड है जिसको आप अप्लाई करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप कुछ भी परचेज करते हो तो। इसके अलावा भी अगर आप अपनी अफोर्डेबिलिटी के अकॉर्डिंग कोई डिस्काउंट चाहते हैं, तो आप मुझे यहाँ पर मेल कर सकते हैं। कोई भी क्वेरी हो तो डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना एंड वीडियो को लाइक जरूर करना है। बाय बाय।